दोस्तों अक्सर देखने में आता है कि शादी में ज़्यादा दहेज ना मिलने की वजह से बाराती वापस लौट जाते हैं और शादियां टूट जाती है। लेकिन महाराष्ट्र के अमरावती में एक दुल्हन ने दहेज की लालच रखने वाले दूल्हे को ऐसा सबक सिखाया है जिसको देखकर दूल्हा भी अपना सर पकड़कर रोने लगा। जी हाँ, अमरावती में एक सलमान नाम के लड़के की शादी थी। उसकी बारात जब दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची तो बुलेट गाड़ी की मांग करने लगा और कहने लगा कि जब दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल मिलेगी तभी वो शादी करेगा। ये देखकर बेचारे दुल्हन के घर वाले निकाह करने की मिन्नतें करने लगे, मगर दूल्हा नहीं माना। उसके बाद में लड़की के घर वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट बाइक देने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन उसके बाद जब उस बात की खबर दुल्हन के पास पहुंची तो दुल्हन ने ऐसा कुछ काम किया जिसको देखकर दूल्हा और उसके घर वाले अपना सर पकड़कर रोने लगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। ये वाकया सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। बस आप इसे दिल से एक लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये वाकया कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि ये एक सच्चा वाकया है जो हाल ही में महाराष्ट्र के अमरावती में देखने को मिला है। महाराष्ट्र के अमरावती में आज से तकरीबन 1 साल पहले हुसैन अली की बेटी रुबीना की सगाई स्वागत नगर के सलमान नाम के एक लड़के के साथ हुई थी। सगाई के 1 साल के बाद यानी कि हाल ही में कुछ दिन पहले ही दोनों के शादी का दिन भी आ गया, मगर शादी के 2 दिन पहले सलमान ने बुलेट मोटरसाइकिल की जिद पकड़ ली, यानी कि दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करने लगा और कहने लगा अगर उसको दहेज में बुलेट बाइक ना मिले तो उसकी बारात दरवाजे से वापस लौट आएगी, यानी कि वो निकाह नहीं करेगा। उसके बाद में शादी का दिन भी आ गया। लड़का 300 बारातियों को साथ में लेकर लड़की के घर पहुंच गया। लड़की वालों ने बड़े ही शानदार तरीके से सबका इस्तकबाल किया। उसके बाद में लड़की का वालिद आया और उन लोगों को दहेज के पास ले गया जहां सारा दहेज रखा हुआ था। लड़की का बाप हर एक चीज़ को दिखा रहा था और हर चीज़ के बारे में उनसे पूछ रहा था कि आपको ये चीज़ कैसी लगी, आपको ये सामान कैसा लगा। लड़के वालों के तरफ से जवाब मिल रहा था कि ये बहुत अच्छा सामान है। दोस्तों उसी जगह एक पल्सर बाइक भी खड़ी हुई थी। उस पर लिखा हुआ था दूल्हे की फरमाइश। इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जिस पर लिखा था कि सास की फरमाइश। खैर सब लोगों ने वो सामान देखकर खूब तारीफ की, क्योंकि दहेज भी इतना था कि लड़कों वालों की फरमाइश से कई ज़्यादा और कई महंगा था। इसीलिए सबने बहुत तारीफ की। मगर उसके बाद में जब दूल्हे को पता चला कि ये लोग तो दहेज में बुलेट नहीं दे रहे हैं बल्कि पल्सर बाइक दे रहे हैं, तो वह बिगड़ गया। ये देखकर उसने निकाह करने पर इनकार किया। ये देखकर बेचारे लड़की वाले बहुत परेशान हो गए और उन्होंने लड़कों वालों की खूब मिन्नतें की, मगर दहेज का लालची वो दूल्हा नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। ये देखकर लड़की के वालिद ने बताया कि उन्होंने बुलेट को बुकिंग कर दी है, जैसे ही बुलेट आ जाएगी तो वह उन्हें दे देंगे। लेकिन दूल्हा नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ गया। ये देखकर बेचारे लड़की वाले बहुत परेशान हो गए और उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट के पैसे लड़के वालों को दे दिए। पैसे पाकर दूल्हा खुश हो गया और उसके बाद में वो निकाह करने के लिए राज़ी हो गया। मगर जैसे ही इस बात की भनक दुल्हन को लगी, यानी कि इस बात के बारे में दुल्हन को पता चला कि लड़के ने बुलेट के लिए निकाह करने से मना कर दिया था और अब उसके घर वालों ने उसे बुलेट के पैसे दिए हैं, तो दुल्हन बिगड़ गई और अब दुल्हन ने उस लड़के के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। अब दुल्हन के इस फैसले से घर आई पूरी बारात में हड़कंप मच गया। कई लोग दुल्हन के पास में गए और दुल्हन को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन अब दुल्हन अपने फैसले पर अड़ गई और कहने लगी कि अब उसको बगैर शादी के रहना मंजूर है, मगर वो अब इस लालची लड़के के साथ शादी कभी नहीं करेगी। ये देखकर लड़के वाले बिगड़ गए और हंगामा करने लगे। आखिरकार लड़की वालों का सब्र भी टूटा और उन्होंने उन दहेज के लालचियों को पकड़कर बंधक बना लिया। मामला और ज़्यादा बिगड़ता इससे पहले ही
किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। उसके बाद में पुलिस आई और बंधक बनाए गए लोगों को थाने में ले गई। लड़की के बाप हुसैन अली ने पुलिस को बताया कि वो सब्जियां बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट भरते हैं। बेटी का रिश्ता 1 साल पहले स्वागत नगर के सलमान के साथ तय किया था और उस वक्त दहेज के बारे में कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। हमने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज का सामान भी जुटाया और शादी से 2 दिन पहले लड़का बुलेट बाइक की मांग करने लगा और अपने जिद पर अड़ गया और कहने लगा उसे बुलेट बाइक मिलेगी तभी वो निकाह करेगा। हमने जैसे तैसे करके पैसे जुटाए और बुलेट बाइक लेने के लिए भी चले गए, मगर इस बाइक का स्टॉक मौजूद नहीं था और फिर हमने इसके बदले में पल्सर बाइक ले ली। मगर जब लड़के को पता चला कि ये लोग दहेज में बुलेट नहीं पल्सर दे रहे हैं तो वो बिगड़ गया और शादी करने से मना किया। उसके बाद हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़के वालों को बुलेट के पैसे दे दिए, तब जाकर दूल्हा शादी के लिए राजी हुआ। मगर जब इस बात की खबर मेरी बेटी रुबीना तक पहुंची तो उसने इस दहेज के लालची लड़के से निकाह करने से इनकार कर दिया। उसके बाद में जब लड़के से इस बारे में पूछा गया तो उसने उस बात पर अफसोस भी जाहिर किया और कहने लगा कि हमें ये नहीं पता था कि लड़की शादी के लिए ऐसे मना कर देगी। अगर हमको ये मालूम होता तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते। लड़के ने कहा कि मुझे इस बात पर बहुत पछतावा हो रहा है। उसके बाद रुबीना के बाप ने अपने ही एक रिश्तेदार लड़के के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दिया, जो वैसे तो बहुत गरीब था मगर उसके अखलाक बहुत अच्छे थे। उसके बाद में जो दहेज सजा कर रखा गया था वो सब उस लड़के के घर भिजवा दिया गया। दोस्तों, आज रुबीना के उठाए गए कदम की हर तरफ चर्चा हो रही है और चारों तरफ रुबीना की तारीफ की जा रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि किस तरह से आए दिन दहेज के लालच में लड़कियों को मार रहे हैं या फिर खुद लड़कियां इस दहेज की लानत से तंग आकर खुदकुशी कर रही है। ऐसे में रुबीना ने इस दहेज मांगने वाले भिखारियों को अच्छा सबक सिखाया है। दोस्तों, इस वाक़ये को 3 महीने गुजर गए मगर आज भी ये वाक़या लोगों की ज़बान पर है और बहुत से दहेज खोरों की लालच की आंखें खोल रहा है। याद रखें, दहेज का इस्लाम में कहीं पर भी कोई रिवाज नहीं है। इस्लाम में सादगी से निकाह करने का रिवाज है। इसीलिए आओ हम सब मिलकर एक नया मुआशरा बनाते हैं और दहेज जैसी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की कसम लेते हैं। याद रखें, हराम के निवालों से ना तो आज तक किसी का पेट भरा है और ना ही कब भरेगा। जो असली मर्द होगा वो खुद कमाएगा और खुद के दम पर ही सब कुछ खरीदेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो को बनाने का हमारा यही मकसद है कि समाज से दहेज जैसी बीमारी पूरी तरह से ख़त्म होनी चाहिए। आप और हम आए दिन देखते हैं कि किस तरह से दहेज की वजह से मासूम लड़कियों की जानें जा रही है। कभी तो कोई दहेज का लालची इन लड़कियों को मार देता है तो कभी कोई लड़की दहेज के लालची लोगों से तंग आकर खुदकुशी कर लेती है या फिर ससुराल के लोग उन्हें मार देते हैं। याद रखें, इस्लाम में दहेज का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। इस्लाम में दहेज की मांग करना या किसी पर दहेज के लिए दबाव डालना गुनाह है। अगर कोई माँ बाप अपनी मर्जी से अपनी बेटी को कुछ सामान देना चाहे तो वो अपनी बेटी को कुछ ज़रूरत का सामान दे सकते हैं, मगर कोई भी किसी से चीज़ मांग कर नहीं ले सकता। यानी कि किसी भी चीज़ की मांग नहीं कर सकता है, चाहे वो पैसा हो, गाड़ी हो, घर हो या ज़मीन हो या फिर घर के इस्तेमाल की कोई चीज़ हो। इनको देना इस्लाम में नाजायज़ और हराम करार दिया है। यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो, ये वाक़या पसंद आया होगा। इस वाक़ये को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।